इंडिया में आए दिन बहुत से झगड़े देखने को मिलते हैं। इसके बहुत से रीजन हैं। एक मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। काम ना होने की वजह से लोग खाली रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए लोग कोर्ट जाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें हैंडल करना और जस्टिस दिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। लोग अपने छोटे मोटे झगड़ों को लेकर भी कोर्ट चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैटर्स होते हैं जिन पे जस्टिस मिलना ही चाहिए वो डिले हो जाते हैं। तारीख पे तारीख आती रहती है और कहते हैं ना, जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाइड। इस प्रॉब्लम की वजह से पेंडिंग केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और कोर्ट का काम और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हर तरीके के झगड़े, चाहे फिर वो घर के झगड़े हों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो या फिर बिजनेस से जुड़े हुए झगड़े हों, ये सब कोर्ट में ही रजिस्टर कराए जाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट का बर्डन बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी की ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग इन्हीं सब लड़ाई झगड़ों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने काम पे ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाते। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसको सॉल्व करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। कोर्ट सिस्टम को भी प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होते हैं ताकि इंसाफ सही इंसान को दिलाया जा सके। लेकिन केसेस बढ़ने की वजह से कोर्ट का डिसीजन आने में इतना ज्यादा डिले हो जाता है कि आधी जिंदगी बीत जाती है, तब जाके कहीं वो मामला सुलझता है। इसी कारण से अब ये एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि इन डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा रिजोल्यूशन सिस्टम चाहिए जो कोर्ट से हट के हो। सो वी नीड अ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, जो कि डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सुलझाने में हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम से कोर्ट का काम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन्हें इजीली सॉल्व किया जा सकता है। उन केसेस में हम एडीआरएस की हेल्प से कोर्ट का टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे बिजनेस से जुड़े हुए झगड़े अगर कोर्ट में लेकर जाएं तो हमें नहीं पता कि जस्टिस कब तक मिलेगा और मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया देर सवेर कहीं तब तक बिजनेस ही ना बंद हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की हेल्प से मामले को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इससे इंसाफ भी जल्दी मिलेगा और बिजनेस भी चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का टॉपिक, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। बहुत से लोगों को इस रिजोल्यूशन सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन अगर सब लोग इस सिस्टम को भी जानने लगेंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने झगड़ों को सुलझाना कम टाइम में और कम पैसों में। झगड़ों को सुलझाने के लिए दो सिस्टम हैं, एक है नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम और दूसरा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में आते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स लाइक एनसीएलटी, सैट एक्सेट्रा। और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में आते हैं आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मेडिएशन, पंचायत, ये सब। हमारा आज का मोटिव है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम में कोर्ट जाने के बजाय और दूसरे मेथड्स का यूज करके झगड़ों को सुलझाया जाता है। एडीआरएस में मेन मेथड होते हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मेडिएशन। हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरा बर्डन झेल सके जस्टिस सिस्टम का, बिकॉज ऑलरेडी इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं और ऊपर से केसेस कम होने के बजाय केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए ये बेहतर है कि जिन डिस्प्यूट को आपस में सुलझाया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव मोड्स का यूज करके उसको अपनाया जाए ताकि टाइमली सॉल्यूशन मिल सके। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम एडीआरएस को अपनाने के बहुत से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोर्ट को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो रिजिड होते हैं ताकि इंसाफ सही इंसान को मिल सके। प्रॉपर सुनवाई की जाती है, सारे सबूतों को देख परख कर ही कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लेकिन एडीआरएस में डिस्कस करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि डिस्प्यूट को कौन से मेथड से सॉल्व किया जाएगा, कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी और किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा।
दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके टाइम को सेव करता है। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और एक बार टाइम बीतने के बाद वो कभी वापस नहीं आता, तो टाइम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है और ADRS का यूज करके हम टाइम को सेव कर सकते हैं। ये पैसों को भी बचाता है। इसमें जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व होने की वजह से ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। कोर्ट में केस फाइल करते वक्त हमें कोर्ट फीस देनी होती है, प्लस जितनी बार हियरिंग होती है उतनी बार आना जाना पड़ता है और वकीलों को हायर करने का खर्चा, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ADRS ऑल्सो अवॉइड द स्ट्रेस ऑफ अ कन्वेंशनल ट्रायल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोर्ट के नाम से भी स्ट्रेस होने लगता है। वो इतना घबराए हुए होते हैं कि वो कोर्ट में ठीक से जवाब तक नहीं दे पाते, जिनकी वजह से मेंटल एग्नी शुरू हो जाती है। लेकिन ADRS में थर्ड पार्टी के थ्रू झगड़ों को सुलझा लिया जाता है और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होता। अब बात करते हैं मेथड्स की, जिनकी वजह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना बहुत इजी हो गया। शुरुआत करते हैं आर्बिट्रेशन से। आर्बिट्रेशन एक मेथड है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कोर्ट की हेल्प लिए बिना। इसमें जिस भी मुद्दे पे डिस्प्यूट होता है उसको एक या एक से ज्यादा पर्सन को रेफर किया जाता है जो इम्पार्शियल हो और इंडिपेंडेंट हो। वो पर्सन आर्बिट्रेटर कहलाते हैं। आर्बिट्रेटर उस मुद्दे को समझकर उस पे डिसीजन देते हैं, जिसे आर्बिट्रेशन अवार्ड कहा जाता है। आर्बिट्रेटर्स का जो भी फैसला होता है वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। जितनी एक कोर्ट के डिसीजन की इम्पोर्टेंस होती है उतनी ही आर्बिट्रेटर के अवार्ड की। हम इसे कोर्ट के अंदर इन्फोर्स भी कराया जा सकता है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें मेनली बिजनेस मैटर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे झगड़ों को सुलझाया जाता है ताकि ऐसे मैटर्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके और एक पीस मेंटेन रहे और इकोनॉमी की ग्रोथ भी ना रुके। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मिस्टर एक्स और उनकी वाइफ, इन दोनों का डिवोर्स हो रहा है, लेकिन ये फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री ही नहीं हो रहे। तब जाकर वो मिस्टर जेड को अप्रोच करेंगे एज एन आर्बिट्रेटर, जो उनकी हेल्प करेगा टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट करने में। मिस्टर जेड सारे फैक्ट को सुनेगा और उस हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाए। मिस्टर जेड जो भी सजेस्ट करेंगे मिस्टर एक्स और उनकी वाइफ को वो दोनों को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, कंसिलिएशन। कंसिलिएशन इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कंसिलिएटर यानी कि थर्ड पार्टी ये कोशिश करती है कि जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट कर ले आपस में और बातों को आपस में ही सॉर्ट आउट कर ले। कंसिलिएटर ये सब उनकी टेंशन को कम करके, उनके बीच बातचीत को इम्प्रूव करके, इशू क्या है ये पता लगाकर सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है। इंडिया में आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन दोनों को फॉर्मल रिकॉग्निशन दी गई है और इस पे एक एक्ट भी है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तीसरा मेथड है मेडिएशन। मेडिएशन मतलब होता है मध्यस्थता। ये भी एक मेथड है ADRS का जो पार्टीज के पास अवेलेबल है। इसमें बेसिकली एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो पार्टीज के बीच नेगोशिएशन कराती है ताकि पार्टीज बातचीत करके एक डिसीजन पे पहुंच सके। मेडिएटर का रोल होता है कंसर्न्स के बारे में पता लगाना, पार्टीज के बीच इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और फिर इश्यूज को फ्रेम करना एंड देन प्रॉब्लम को डिफाइन करके उसका सॉल्यूशन निकालना। ये तरीका बहुत ज्यादा कॉमन है, हर घर में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कभी भाई बहन के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है तो वो जाते हैं मम्मी के पास जो होती है मीडिएटर, जो प्रॉब्लम का पता लगाकर सेटलमेंट करवाती है। तो ऐसा ही है कुछ मेडिएशन। ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल प्रोसेस है एज कम्पेयर टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें द सिस्टम ऑफ लॉजिक फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।